राजीव, आपके पास आ रही हूं। क्या ऐसा हो सकता है, आपको याद होगा राजीव, हमने एक दिन बात की थी, क्या देश की जनता जब ये चुनावी रैलियां हो रही हैं, वादे हो रहे हैं, वहां पर अपनी बात कर सकती है, अपनी मांग उठा सकती है कि जी हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें नहीं पता किसने किस पर अटैक किया, हमें शिक्षा अच्छी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है जनता थोड़ा जागरूक हो और इन पर वो बात करे, भरी रैलियों में उठाए आवाज अपनी? देखिए, देश में जिस तरह की एक विरोधी पक्ष जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करता है, उसी तरह की राजनीतिक परिस्थितियां एक बार और अगर आप देखें इतिहास में हुई थी। और तब एक जेपी पैदा हुए थे जो 74 बरस के थे और जिन्होंने छात्रों के आंदोलन के साथ ईंट से ईंट बजा दी थी सत्ता की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज की राजनीति में कोई जयप्रकाश नारायण है, और क्या इतनी इंटीग्रिटी और इतनी डिग्निटी वाला कोई आदमी है जिसके साथ पूरा देश खड़ा हो जाए अपनी मांगों के लिए या सरकार से लड़ने के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जेपी के आदर्शों की बात सारी पार्टियां कर रही हैं, सिद्धांतों की बात कर रही हैं, लेकिन चुनावी सफलताएं जेपी और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को मानने वाले लोग या जेपी को मानने वाले लोग या लोहिया को मानने वाले लोग, चुनावी सफलताएं उनसे ज़्यादा चाहे जितनी हासिल कर लें, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उनके सिद्धांतों पर उनके चाहने वाले और उनको मानने वाले लोग कितना चल रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, देश में सत्ता का परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों का आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश एक भावना के साथ, एकजुटता के साथ वास्तव में बना रहे और उसका विकास सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ होता रहे, ये बड़ी बात है। और अभी आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अभी बहुत सारी कमी दिखाई देती है, जिसमें अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई सबसे बड़ी चिंता है, जिसको पाटने की कोशिश सारे राज्यों, सारे नेताओं को सबसे पहले करनी चाहिए। नहीं तो देश की आने वाली जो स्थिति और तकदीर और तस्वीर होगी शायद वो बहुत खराब होगी। बिल्कुल, इसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसके दायित्व, उसके कर्तव्य, उसकी समस्याएं क्या हैं और वो उन पर बात क्यों नहीं कर रही है जनता, ये उनको सोचना होगा। मात्र जो नेता बातें कह रहे हैं उनमें फंसते जाएंगे तो जनता का ही नुकसान होगा, और वोट देकर सरकार ही जनता बना रही है और अपनी बात नहीं कर पा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और वहां पर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कुछ 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए है। एक लाइन में यहां पर यह कहना चाहती हूं कि पार्टियां तो चुनाव आते ही अपने हिसाब से काम करेंगी, उनको भुनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप समझिए कि आपके जीवन में क्या परेशानी है और आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। अब एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।